हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज टेट सीरीज चल रही है हमारी। आज हम करेंगे आज टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के की पॉइंट्स। सभी टॉपिक्स में से सिर्फ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, आप कहोगे कि मैम ये लास्ट टाइम है, हमारा रिवीजन का टाइम है, तो ये मैं आपको रिवीजन ही दे रही हूँ। सभी टॉपिक्स में से एक सरसरी नज़र में जो रिवीजन होता है ना, वो रिवीजन आप इस क्लास से ले सकते हैं, जहां से आप अलग अलग टॉपिक्स को देखोगे। एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगी लिमिट के टॉपिक से, ठीक है। तो उसके वो पॉइंट्स हम लेंगे। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि लिमिट को इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं। बस वो फॉर्मूले जो आप यूज कर सकते हो, जो इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को कैसे यूज करते हो, देखिए। लेट मान लिया हमने लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, ठीक है। किस तरीके से यूज करेंगे हम, इफ एंड इफ मान लीजिए यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है ना। लिमिट लगाएंगे तो क्या बन गया, एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ ए बनेगा ना। अगर मान लीजिए ये 0/0 फॉर्म बन रही है, या फिर आपका क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करोगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल होगा, उसकी लिमिट इक्वल होगी किसके, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स, ठीक है। और ये क्या आएगा, कोई डेफिनेट नंबर आएगा। अगर मान लीजिए डेफिनेट नंबर आता है, फाइनाइट नंबर आता है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे वो ही आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अगर मान लीजिए फिर से 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो फिर आप उसका ऊपर वाले का डबल डेरिवेटिव, नीचे वाले का भी डबल डेरिवेटिव कर दोगे, फिर लिमिट लगा दोगे, आंसर सेम आएगा। क्लियर। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स वैन एक्स इक्वल टू 0, जब मैं 0 पुट करूंगी तो क्या मिल रहा है मुझे, 0/0 फॉर्म मिल रही है। फिर आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, तो ये ऊपर का डेरिवेटिव 2x, नीचे का 1। अब 1 लगाओगे तो क्या आंसर आ गया, 2। तो ये आपके क्या हो गई है, लिमिट हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंस इवेल्युएशंस ऑफ ए लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी। जब मान लीजिए कोई फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है इस टाइप का। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको ऐसे फंक्शन मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर 1/g ऑफ एक्स, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तब आपके पास जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये जो फंक्शन है ये इसकी गुणा में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। क्लियर। इसको याद रखना है आपको, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए मैं करूं तो 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स इसकी पावर 1/जी एक्स। अगर ये फॉर्म किसकी बन रही हो, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही हो लिमिट लगाने पे, तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शन की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक फॉर्म बताती हूँ मैं किस तरीके से। अच्छा, इससे पहले मैं एक और फॉर्मूला बता देती हूँ। सेकंड फॉर्मूला आपका है, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर जी ऑफ एक्स है, और वो फॉर्म बना रही हो कितना, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन है इसको क्या रूप दोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, क्या आ रहा है मेरा, जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है भैया, जो आंसर है ना ये है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ 1 प्लस चाहिए, ठीक है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी तभी बनेगा ना। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और इंटू में क्या है, जी ऑफ एक्स, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, पर्टिकुलर इसी के केस है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस में के एक्स इसकी पावर 1/x, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, देखो 1 प्लस में के, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना, 0 लगाएंगे तो 1 की पावर, ये तो 0 बन जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ से ई की पावर के, ये x है और गुणा में 1/x, x से x कैंसिल, क्या आंसर आ गया, ई की पावर के, ठीक है। पर्टिकुलर बताऊँ, पर्टिकुलर कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू एक और ले लो, इन्फिनिटी 1 प्लस में के अपॉन में x और इसकी पावर x, ठीक है। अब इन्फिनिटी है तो जैसे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी है तो 0 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर के, ये दोनों का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, के बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया, ई की पावर के। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लीजिएगा।
जैसे देखिएगा जैसे इसी का एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 2 अपॉन में x प्लस में 2 और इसकी पावर कितनी है x प्लस में 2। अब आप देखो लिमिट इन्फिनिटी बन रही है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऊपर इन्फिनिटी आया हुआ, तो ऐसी फॉर्म आपको दे रखी होगी तो आप उसको 1 प्लस समथिंग बना के कोशिश करो ताकि आपका आंसर आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे और 1 मैंने घटा दिया, ठीक है। ऐसे ही सिंपली ऐसे करना है बस। तो आप जैसे 1 जोड़ोगे 1 घटा दिया, तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, ई की पावर x माइनस 2 अपॉन में x प्लस में 2 माइनस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस में 2, ठीक है। लिमिट x टेंस टू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या करो, जब अंदर लेके आओगे इसको अंदर लेके आओगे तो आपके पास ये तो क्या बन जाएगा x माइनस में 2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब इसके साथ एक मिनट, ये बन जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है, ओके। और अल्सिम देखो इसको अंदर लेके आए, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आ गया, क्लियर। सिंपल सी वैल्यू बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अल्सिम लेने के बाद डायरेक्ट कट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे है मेरे पास x माइनस में x प्लस में 2, ठीक है। ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या बन गया है, ये माइनस का 4, x से x कैंसिल, माइनस का 4 ई की पावर x प्लस में 2, ठीक है। जैसे ही इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखो 1 प्लस भी चल रहा है ना, 1 प्लस में, ये 1 प्लस में चल रहा है, डायरेक्ट 1 प्लस में आ रहा है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन में किया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस में। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 2 अपॉन में x प्लस में 2 और इसकी होल पावर कितनी है x प्लस में 2, ठीक है। तो आप ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये समथिंग देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और इसकी पावर इन्फिनिटी, तो आप इसको 1 की पावर इन्फिनिटी में बना लो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी पे कैसे बन जाएगा, 1 ऐड कर दो 1 लेस कर दो, 1 प्लस में x माइनस में 2 अपॉन में x प्लस में 2 माइनस में 1 और इसकी पावर x प्लस में 2, तो 1 प्लस तो रहेगा, इस फंक्शन को आप सोल्व करो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में, ये इसको सोल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा x प्लस में 2, ऊपर बन गया x माइनस 2 माइनस में x प्लस में 2, ठीक है। क्यों माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। इसकी पावर कितनी है x प्लस में 2। ये अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1, x से x कैंसिल हो गया, माइनस में 4 अपॉन में x प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना था, प्लस, तो ये 4 इस साइड लेके चले जाओ और ऊपर क्या है x प्लस में 2। अब देखिए इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, समथिंग अपॉन में 0, इन्फिनिटी 0 बन जाएगा और ये इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, e की पावर माइनस का 4 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में x प्लस में 2, ये कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। कुछ टॉप रिजल्ट्स देख लीजिए लिमिट के, क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाता है। सेकंड है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन में मोड ऑफ x दैट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आता है लिमिट x टेंस टू 0 मोड ऑफ x की पावर n अगर लेंगे तो वो 0 बन जाएगा, कब, जब मेरे पास n ग्रेटर देन 0 होगा। देखो n ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या रहेगा, 0 लगाओगे तो 0 आ जाएगी। अगर मान लीजिए n इक्वल टू 0 आ जाएगा तो भी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर n इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहा ना, अगर मान लीजिए n लेस देन 0 रहा, n लेस देन 0 हुआ तो समथिंग अपॉन में ये कितने पे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन में x की पावर बन जाएगा और 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, a की पावर x, देखिएगा लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, डायरेक्ट रिजल्ट है n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस में x की पावर n क्या था, माइनस 1 अपॉन में x दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, n आ जाएगी, इसका आंसर रहेगा n, ठीक है। कैसे आ जाएगा पता चला, कैसे, देखिए लिमिट लगाओ, क्या बना, ये 0 बाई, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ 1 गया, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो क्या बन जाएगा, n 1 प्लस में x की पावर n, ये बन जाएगा सिम, और यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाएगा। अब लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू 0 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, ये तो 0 बन गया, 1 की पावर n 1 बन जाएगा, आंसर रहेगा n, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना
देखो क्या, अब तो आपने कर ही रखा होगा, अब तो सिर्फ रिवीजन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपके पास वैल्यू, नेक्स्ट देखिएगा रिजल्ट्स ही हैं ये सारे के सारे, डायरेक्ट रिजल्ट्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 1 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर क्या है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, और इसकी पावर है एक्स। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ई की पावर, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ के होगा तो यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपके पास 1 प्लस में एक्स और इसकी पावर 1 बाई एक्स, और लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है ना, अब देखिए 0 समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 1, यहाँ पे के होता तो यहाँ पे भी के आ जाता। क्लियर, कौन सा फॉर्म है ये दोनों के दोनों फॉर्म है आपके 1 की पावर इन्फिनिटी वाले। ठीक है, फिर आता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, दैट इक्वल टू डायरेक्ट है आपके पास क्या, log ऑफ ए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, दैट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, यहाँ पे 0 रखोगे, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म में आ जाएगी, फिर एल हॉस्पिटल रूल से आप डायरेक्ट आंसर लेके आओगे। ठीक है ना, फिर देखिए, फिर दे रखा है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लोगरिथम ऑफ 1 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, ये होता है 1। कैसे होगा, 0/0 फॉर्म बनेगा, ये यहाँ पे 0 रखोगे, log 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म, फिर आप लिमिट लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये नीचे 1 बन जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स आएगा, 0 लगाओगे तो 1 अपॉन 1 दैट इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है साइन एक्स, लिमिट देखिए एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रखा है tan x अपॉन में x और लिमिट x टेंस टू 0 दैट इक्वल टू 1। ठीक है, इसी का ही एक और देख लीजिएगा, इसी का ही मैं एक और बताती हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 बाई एक्स अपॉन में 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और साइन tan 1 बाई एक्स, देखिए यहाँ पे मैंने एंगल रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई एक्स एंड दैट इक्वल टू 1। क्लियर, फिर आता है कोस साइन इनवर्स, अगर हम लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस ऑफ एक्स भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर m। देखिए अब ध्यान दो तुम, एक्स की पावर m, अगर मान लीजिए ये होता है, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। अगर मेरे पास m ग्रेटर देन 0 है तो ये नीचे ही रहेगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, अगर मान लीजिए m लेस देन 0 होता, आप प्रैक्टिकल खुद सोच के देखो ना, कि अगर मान लीजिए m लेस देन होता है, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बना देगा और इन्फिनिटी लगाएगा तो आंसर रहेगा इन्फिनिटी। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड साइन x अपॉन में x अगर लोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने 1 बाई एक्स लिया था, तब 1 बनाया था मैंने। ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। कैसे बन गया ये 1, वही है ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इस 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन 1 बाई एक्स अपॉन में इसको लिख सकती हूँ मैं 1 बाई एक्स एंड दैट इक्वल टू 1। क्लियर, इसलिए ये यहाँ पे 1 बन गया है। ठीक है, एक इसी के ही रिजल्ट है, x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। यहाँ पे 0 है, x की पावर x इक्वल टू 1 0 होगा, तब इन्फिनिटी x की पावर 1 बाई एक्स होगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर, कैसे, समथिंग अपॉन में 0, समथिंग की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी ऊपर जाके 0 बना देगा, समथिंग की पावर 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, ये थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके लिमिट के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, इसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे, बिल्कुल भी बेसिक नहीं करवाऊंगी मैं, सिर्फ जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला क्या होता है कि भैया हम एक ट्रायंगल लेंगे, दिस। ठीक है ना, ये क्या है A, ये क्या है B और ये है C। ये मेरा A वेक्टर, ये B वेक्टर, और तो यहाँ से जाएंगे ना, तो ये जो है ना, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये जो डायरेक्शन होगी A प्लस में B वेक्टर होगी। समझ में आ गया, ये ऐसे होगा।
क्लियर। तो ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर इक्वल टू ए और बी वेक्टर इक्वल टू बी सी और ए सी इक्वल टू ए प्लस में सी। क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखो ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, यहाँ से बी से बी गायब हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, देखिए एक हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसके वर्टिसेस हैं, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वैक्टर एंड प्लस में सी ए वैक्टर, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ से बी गायब हो जाएगा, ए सी वैक्टर बन जाएगा एंड प्लस में सी ए वैक्टर बन जाएगा, यहाँ से सी गायब हो गया, ए वैक्टर हो जाएगा। ये यहाँ से मुझे क्या मिला, ये आके वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिएगा यहाँ से हम क्या लेंगे, एक हमने पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने ओ ए बी और सी। ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर और ओ बी इक्वल टू ओ बी वैक्टर इक्वल टू हमने ले लिया बी वैक्टर। तो ये इसके पैरेलल है, जब पैरेलल होता है तो ये भी क्या हो जाएगी, बी वैक्टर, ये क्या बन जाएगा, मेरा ए वैक्टर बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ये कौन सी ट्रायंगल लॉ लग जाएगी, जैसे ही ट्रायंगल लॉ लगाएंगे दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा, ए वैक्टर प्लस में बी वैक्टर। ठीक है, लेकिन इसका जो ये ए सी वैक्टर है ना, ये क्या हो जाएगा, ए वैक्टर माइनस में बी वैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का आप डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर एंड प्लस में मोड ऑफ बी वेक्टर। डायरेक्ट आ जाती हैं कई बार, यहाँ माइनस लगाओगे तब भी यहाँ प्लस होगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए मैं अलग ही करके दिया, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस में मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कब आएगा, ए वेक्टर यहाँ पे प्लस आएगा माइनस में बी वेक्टर। क्लियर। यहाँ माइनस आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस हुआ तब भी यही, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये हमेशा बड़ा होगा, चाहे ये प्लस बी हो चाहे ये माइनस बी हो। क्लियर। अगर अलग अलग डिफरेंस लेते हैं तो ये ही हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं बताऊंगी मैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने क्या ले लिया कि एक मिनट, जैसे देखिए हमने एक्स एक्सिस ली, वाई एक्सिस ली, यहाँ मैंने कोई भी पी पॉइंट ले लिया, ये मेरा क्या है ओ, ये मेरा है ओ, ये है मेरा पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया x1 y1 z1। ठीक है, ये क्या है x2 y2 और z2। तो यहाँ से आपके पास पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एंड ये जो डिस्टेंस है मैं सारी बातें बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, इसको मैं अगर मैं m और n रेशियो में डिवाइड कर रही हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो OP डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास, OP वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस में x1 का x1 i प्लस में y2 माइनस में y1 j एंड प्लस में z2 माइनस में z1 k। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मान लीजिए OP वेक्टर का मैं क्या लूँ, मॉडुलस ले लूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, x2 माइनस में x1। देखिए मैं ऐसे समझा रही हूँ जैसे आपको आता है सब कुछ, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। ठीक है ना, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर एंड प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए ये इन रेशियो में कट कर रहा है, तो एक्सटर्नली अगर कट करेगा, एक्सटर्नली कट कर रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, एंड ये जो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा x y और z पॉइंट हमने ले लिया, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, ये q पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, फिर आता है m z2 प्लस में n z1 अपॉन में m प्लस में n। क्लियर। बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सेंट्रोइड निकालना है, किसी 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ए बी सी आपकी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर है ए बी और सी, तो अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है, ये दे रखा है ए बी सी, तो सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। अगर आपको टेट्राहेड्रन दे रखी है तो टेट्राहेड्रन कैसे बनती है, टेट्राहेड्रन इस तरीके से बनती है, ये हमने ट्रायंगल बना दी, ये इस तरीके से आपकी टेट्राहेड्रन होती है। इसको अगर धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे ना तो टेट्राहेड्रन का जो फेस होता है वो ट्रायंगल टाइप का होता है। इसके टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड होता है वो होता है ए प्लस में बी प्लस में सी एंड प्लस में डी अपॉन में 4। क्लियर। ओके,
सॉरी बहुत कुछ बता दिया मैंने, क्लास रिकॉर्ड ही नहीं करने पाई। देखो ये क्या है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड है ना, इक्वल टू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस हम लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए और बी दो पैरेलल वेक्टर है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। अगर मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो कंडीशन क्या होगी, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या फिर क्या होगा, ये पैरेलल होगा। जब अगर मान लीजिए पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल होती है तो आपके पास क्या होगा, एंगल या तो जीरो होगा, साइन थीटा क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, या तो जीरो होगा या पाई हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस में आप इंटरचेंज करते हो तो यह माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन इनका मॉडुलस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, जे क्रॉस के इक्वल टू आ जाएगा आई, और के क्रॉस जे इक्वल टू आ जाएगा, ये आई नहीं है ना, ये आई, और जे के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये आपके क्या होंगे, मतलब एक चेन में रहेंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप इनको इंटरचेंज कर लेते हो, मान लीजिए जे क्रॉस में आई कर दिया, जे क्रॉस में आई कर दिया तो माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस में जे कर दिया, के क्रॉस में जे कर दिया तो माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस में के कर दिया तो आपके पास माइनस का जे हो जाएगा। मतलब आप अगर ये लय में नहीं है, आई के बाद जे के बाद के, अगर ये लाइन में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन ऑफ थीटा, ए और बी वेक्टर का एंगल निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर एंड अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। फिर आता है क्या, एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, एन यूनिट वेक्टर होगा प्लस माइनस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, फिर आता है एन, ये आपके पास वैल्यू दे ही रखी है। अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, देखो सॉरी, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा ए क्रॉस बी, ओनली ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं ये आपके। अगर मान लीजिए वैल्यू भी दे रखी होगी तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका क्या कर दोगे, मॉडुलस ले लेना है, 2 से डिवाइड कर देना तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं करते हो तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्लियर। देखिएगा कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, अगर आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/2 ए क्रॉस बी। आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का 1/2 कर दोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, ये रिलेशंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए इसको हेर फेर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस का, इस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, थीटा हमारा क्या होगा, थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा जो है 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इफ थीटा क्या होगा मेरा एक्यूट। ठीक है, थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल अगर होगा तो ए डॉट बी क्या मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे लेस देन 0 हो जाएंगे जब थीटा मेरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का दिस एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर।
क्लियर, ये कुछ रिजल्ट्स है। अगर मान लीजिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अगर पैरेलल है, मान लीजिए ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। अभी अभी हमने किया ना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर मान लीजिए क्या है, ये नेगेटिव में आ जाता है तो अलाइक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या दे दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस हम लेंगे तो थीटा ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, लाइक वेक्टर बन जाएंगे, लाइक वेक्टर होंगे, और थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर आ जाता है, तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बन जाएंगे आपके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे, एंड थीटा मेरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर। कैसे, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर उस साइड जा रहा है तो एक वेक्टर क्या होगा, दूसरी साइड जा रहा है। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आई डॉट जे अपोजिट के साथ हमेशा क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है, ये आई, ये जे और ये के, ये क्या है मेरा वाई ले ली, और ये मैंने जेड ले ली। ये सारी एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब परपेंडिकुलर कोई भी दो वेक्टर होंगे तो ए वेक्टर दो वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए मैंने ले लिया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, आज मैं वो वाले टॉपिक कराऊंगी जो मैंने कराई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो क्योंकि कराने लग जाते हैं तब सोचते कि छोड़े तो छोड़े क्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कोसी सेचवाज इनइक्वालिटी डायरेक्ट आ जाती है कई बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोसी सेचवाज इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर एंड प्लस में बी ऑफ मोड का वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा एक होता है प्रोजेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको देख लीजिए। मान लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ, डायरेक्ट आते हैं ये रिजल्ट्स, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखिए प्रोजेक्शन है ए का बी के ऊपर, ऑन किसके ऊपर, ऑन बी के ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर, जो ऑन है ना उसके नीचे आ जाएगा। मान लीजिए प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर ले रहे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। क्लियर। फिर आता है वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आई जे के खत्म हो जाएंगे, है ना। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में आना चाहिए, मीन्स आई जे के मिलने चाहिए हमें। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी है ना, सॉरी बी, तो यहाँ पे बी के मोड का स्क्वायर एंड गुना में बी वेक्टर। क्लियर। दूसरा है मान लीजिए ए बी ऑन ए वेक्टर लेते वेक्टर प्रोजेक्शन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो है ही, एंड यहाँ पे ए वेक्टर एंड अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चंस को कवर करना है। तो ये वेक्टर के मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ना, वो सारे के सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, एक टॉपिक और रहता है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर मैंने ले लिया A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर ले लिया मैंने B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है, और सी वेक्टर ले लिया C1i प्लस C2j एन प्लस में C3k। अगर मान लीजिए इनको बोलेंगे मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, ए बी सी ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये क्या हो जाएगी अपनी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी 0 हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर क्या होते हैं कि एक ही प्लेन के अंदर है ये,
क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोलिनियर होंगे तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कोलिनियर की वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। मीन्स एक ही लाइन के ऊपर दोनों वेक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और पैरेलल वेक्टर भी क्या होते हैं, ए वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ये नहीं होता है। पैरेलल की मैंने बता दिया कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, पैरेलल होंगे तब। और ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू परपेंडिकुलर होंगे तब ये हो जाएगा। कोलिनियर हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी। अगर कोप्लेनर होंगे तो ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। क्लियर, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ सकता है, किसी और कांस्टेंट, किसी भी आपसे किसी फिक्स मतलब किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक्स आपको याद रखना है। उम्मीद है इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक बचा नहीं है जो कि अब आपको कुछ करना होगा। एक है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ये देख लो, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए बी सी, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन क्या होती है, 1/6 ऑफ ए बी सी, ठीक है। बस रिजल्ट कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर आता है डायरेक्शन कोजाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया। यहाँ से आप क्या करो, एक हमने वेक्टर ले लिया, आर वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये जो आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जितना बनाएगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम गामा मान लेंगे, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा क्या है, आपके एंगल से है, ठीक है ना। तो कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा, ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो कोजाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसको मैंने एल मान दिया, इसको मैंने एम मान लिया और इसको मैंने एन मान लिया, ठीक है। आपको पता है एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन कोजाइन है। डिटेल में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। 10 दिसंबर से हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पीजीटी और टीजीटी और नेट लेवल के सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, ये तो देखो जल्दबाजी में मैं आपको सिलेबस को कवर करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का एक दिन रहता है और आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए, बस इसीलिए, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं अपनी मेरी पहले भी क्लासेस ली होंगी। नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कमेंट करने में, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो हम पीजीटी, टीजीटी और नेट लेवल के सारे टॉपिक्स अपने चैनल से शुरू कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लासेस रेगुलर लेना, क्योंकि अगर अभी से क्लास शुरू करोगे ना तो मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि इस साल के आखिरी में, जो नेक्स्ट ईयर अपना आ रहा है 2024 के आखिरी में, आपका कोई भी टेस्ट नहीं रहने वाला है, चाहे वो आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपका केवीएस का हो, एस्टेट का हो, चाहे एस्टेट स्क्रीनिंग का हो, पीजीटी, टीजीटी और नेट लेवल का कोई भी टेस्ट आपका नहीं रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट क्लासेस इस चैनल पे मिलेंगी। देखिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए रेशियो दे रखा है ए बी और सी, रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्शन कोजाइन कैसे बनाएंगे देखिएगा। मान लो कि आपको रेशियो दे दिया तो कोस ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, कोस ऑफ अल्फा इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में तीनों का क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोस ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर अपॉन में रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस में सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और कोस ऑफ गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। देखो जब रेशियो दे रखा होगा ना तो आपको डायरेक्शन कोजाइन इस तरीके से निकालना है। एंगल दे रखा होगा तो डायरेक्ट कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक डायरेक्ट रिजल्ट आपसे यूज हो रहा है कि भैया अगर हमको पता है कोस ऑफ अल्फा प्लस में कोस ऑफ बीटा एंड प्लस में कोस ऑफ गामा इक्वल टू 1 होता है, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, बहुत बार मैंने सोल्व करवा दिया है ये, प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ए बी सी आपके क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, एल एम और एन आपके डायरेक्शन कोजाइंस दे रखे हैं, तब आपके पास एल बाई ए इक्वल टू एल बाई बी इक्वल टू एल बाई
सॉरी सारे एल लिख दिए मैंने, एल बाई ए वेक्टर ए एन प्लस में इक्वल टू एम बाई बी और इक्वल टू एन बाई सी, ये सारे आपके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर। और एल एम एन अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो कोजाइन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे प्लस माइनस निशान लगा लेना है, क्योंकि डायरेक्शन कोजाइन जो है ना, मान लीजिए एक लाइन है, इसके एल एम एन है, तो आपके अगर अपोजिट में है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, आपके डायरेक्शन रेशियो की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या आ जाता है, माइनस लग जाता है। क्लियर। ओके, अगर मान लीजिए पी पॉइंट मैंने ले लिया, पी पॉइंट दे रखा है x1 x2 और y2 x3, ठीक है, और क्यू पॉइंट मैंने ले लिया x y1 y2 एंड y3, तब आपके पास पी क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू पॉइंट आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसके डायरेक्शन कोजाइंस निकाल रहे हो, इन्हीं लाइन से, दोनों ये कंप्लीट एक लाइन बनी ना दोनों पॉइंटों से, तो इसके आपको डायरेक्शन कोजाइंस निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, x2 माइनस में x1 अपॉन में पी क्यू, ठीक है, एंड y2 माइनस में y1 अपॉन में पी क्यू एंड z2 माइनस में z1 अपॉन में पी क्यू आपको निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा, कोस ऑफ थीटा, अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन, अगर दो लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, एक लाइन दे दी ये, इसके डायरेक्शन कोजाइन है L1 M1 और N1, ठीक है, दूसरी लाइन ये, इसके डायरेक्शन कोजाइन है आपके पास L2 M2 और N2, इन दोनों लाइनों के बीच में आपका कितना एंगल बन रहा है वो क्या होगा, आपके पास कोस ऑफ थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन कोजाइन दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोजाइन ना दे रखा होगा तब आप क्या करोगे, एक मिनट, अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, क्या डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं आपके दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं A1 A2 A3, ठीक है, A1 ये दे दिया A1 B1 और C1, दूसरी लाइन के दे दिया A2 B2 और C2, तब आप एंगल किस तरीके से निकालोगे, इनके बीच में एंगल निकलेगा कोस ऑफ थीटा, डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा तब आप कोस ऑफ थीटा इक्वल निकालोगे A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस में C1 C2 अपॉन में क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यह B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर एंड ये यहाँ पे B1 है, ये B1 और C1, ठीक है, यहाँ पे A2 B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। क्लियर, तुम समझ गए हो कि ये क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इन सभी के स्क्वायर का सम है और इनके स्क्वायर का सम है और इन सब की प्रोडक्ट है। क्या बन गई ये क्या बन गई, डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट बन गई ना। ओके, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन आपकी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कोस ऑफ थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, और 0 कहाँ पे होता है, π/2। अरे भैया एंगल कितना बन जाएगा, π/2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स π/2, कोस इनवर्स π/2 क्या बन जाएगा, 0, तो एंगल आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे जब एंगल परपेंडिकुलर हो, π/2 बना रहा हो, तब आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये सारी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, साइड जाके 0 बना देंगे, तब आपके पास A1 A2 प्लस में B1 B2 एंड प्लस में C1 C2 इक्वल टू 0, यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे मेरा कोई पी पॉइंट है, ये मेरा क्या है, मेरा कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने ये मेरा पी मान लिया मैंने, ये मैंने क्यू मान लिया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मेरा x1 y1 और z1 है, ये क्या है x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके डायरेक्शन कोजाइंस आपको दे रखे हैं L M और N, तब आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू आ जाएगी आपके पास L ऑफ x2 माइनस में x1 प्लस में M ऑफ y2 माइनस में y1 एंड प्लस में N ऑफ z2 माइनस में z1। क्लियर।
उम्मीद है सब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, उसकी परछाई कितनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आर वेक्टर हमने ले लिया, एक लाइन दे दी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी एम वेक्टर, वेयर वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एम, ये है हमारी पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो कि वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी माइनस में ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी माइनस में ए वेक्टर, ठीक है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच के एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस बता रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए वन प्लस में लैम्डा बी वन, ए टू प्लस में लैम्डा बी टू, तो ए बी वन बी टू अपॉन में बी वन मोड बी टू का मोड, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, एक लाइन एक पॉइंट से टू ए लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, देखो जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये बतानी है आपको, एक पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो बतानी है, पी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी वेक्टर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन दे भी सकता है कि पी वेक्टर दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, तो आपसे परपेंडिकुलर लेंथ पूछ सकता है, तो आपको ये याद होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, पी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर एंड क्रॉस में बी वेक्टर एंड कंप्लीट का मोड अपॉन में मोड ऑफ बी वेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास स्क्यू लाइन, क्या होती है, स्क्यू लाइन वो होती है जो लाइन स्पेस में होती है, टू स्ट्रेट लाइन, दो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी इन स्पेस इज कॉल्ड स्क्यू लाइन्स व्हेन दे आर नॉट कोप्लेनर, वो कोप्लेनर नहीं होगी, जो स्क्यू लाइन्स होगी ना, नाइदर पैरेलल नोट दे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, ना तो वो एक कोप्लेनर होती है, ना ही आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही आपकी पैरेलल लाइन्स होती है, उन लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, मान लीजिए पहली हमारे पास लाइन दे रखी है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी वन वेक्टर, और दूसरी लाइन दे दी हमें आर ए टू वेक्टर एंड प्लस में म्यू ऑफ बी टू वेक्टर, ठीक है। तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार पूछा गया है आपसे कि मोड ऑफ ए टू माइनस में ए वन, ए टू माइनस में ए वन, ठीक है, मोड लिया है तो आप ए वन माइनस ए टू भी ले सकते हो, तो ए टू माइनस का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, डॉट बी वन क्रॉस में बी टू, और इसका क्या ले लेंगे, कंप्लीट का मोड, और नीचे रहेगा बी वन क्रॉस में बी टू का मोड। तो ये सॉल्यूशन करोगे तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन वैसे आप डायरेक्ट याद कर लो, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन में मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आपकी जो पैरेलल लाइन होती है उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होगी, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है। सेकंड है आपके पास ए टू, ये ही चेंज होंगे बस, पॉइंट चेंज हो जाएंगे, प्लस में म्यू ऑफ बी, देखो दोनों का सेम है ना, डायरेक्शन कोसाइंस दोनों के सेम हो जाएंगे, तो उन दोनों लाइन क्या है मेरे पास, पैरेलल लाइन है, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू माइनस में ए वन क्रॉस में बी वेक्टर एंड अपॉन में मोड ऑफ बी वेक्टर, क्लियर, और इन सब का मोड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन की कोप्लेनरिटी की कंडीशंस क्या होती है, वही दोनों लाइन ले ली मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू ले लिया मैंने ए वन प्लस में ए वन वैक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी वन वैक्टर, एंड सेकंड दे दिया आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी टू वैक्टर, ठीक है। दोनों लाइंस क्या है आपकी, कोप्लेनर है, दोनों लाइन आपकी क्या है, कोप्लेनर लाइन क्या होती है, जो एक ही प्लेन के अंदर हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू माइनस में ए वन डॉट बी वन क्रॉस में बी टू इक्वल टू जीरो, क्लियर। दो लाइनें कोप्लेनर अगर आपके पास पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल होंगी, सॉरी कोप्लेनर क्या होती है, जो एक ही प्लेन के अंदर होती है ना वो कोप्लेनर होती है, तो पैरेलल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, बी वन बी टू सेम हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू माइनस में ए वन एंड डॉट बी वेक्टर एंड दैट इक्वल टू जीरो, क्लियर। ओके, इसको दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, एक्स टू माइनस में एक्स वन, वाई टू माइनस में वाई वन, जेड टू माइनस में जेड वन, ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी ना यहाँ से, एंड इक्वल टू आ जाएगा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और सी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपकी कोप्लेनरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये थे आपके वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्फीयर।
ये सारे के सारे टॉपिक देखो, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली इन टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक बार थ्रो आउट हो जाओ और आपको कुछ याद रह जाए तो क्या ही जाता है, और आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपके लिए बेस्ट बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया। स्फीयर में क्या होता है कि यहाँ से आपका क्या होगा, फिक्स सेंटर होगा सी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी क्या है, स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी आर वेक्टर माइनस में सी वेक्टर का मोड इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है स्फीयर की। कार्टेशियन फॉर्म में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए ओरिजिन से पास हो रहा है तो आर मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा जब आपके ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, आर वेक्टर मेरे पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस में जेड के। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्फीयर। मान लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर एट द पॉइंट, जिसका सेंटर क्या दे रखा है, आपका सेंटर दे रखा है 1 2 एंड 3 एंड रेडियस आपको क्या दे रखा है, रेडियस 4 दे रखा है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस में z माइनस 3 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो जाएगी, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, रेडियस कितना है इसका 4 है। तो कई बार क्वेश्चन दे देंगे, इक्वेशन ही दे देंगे आपको कि ये आपके स्फीयर की इक्वेशन है, कौन सा पॉइंट पास हो रहा है, तो उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, देखिए जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस 2vy एंड 2wz प्लस में d दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से u v w क्या है और d क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये सेंटर क्या बन जाएगा इसका, अगर मान लीजिए ऐसे इक्वेशन दे रखी हो तो आपसे डायरेक्ट सेंटर पूछ सकता है, माइनस u माइनस v और माइनस का w। ठीक है, रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियस आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर कर दो, डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस में डी। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपके पास रेडियस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा देखिए, जो हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, जो भी स्फीयर की इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये टर्म हमारे पास कंटेन नहीं होती है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। जब भी आप रेडियस निकालो, सेंटर निकालो, तो आपके पास तभी निकालना है जब यहाँ पे इनका जो कोफिशिएंट क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, इस स्फीयर में हमने क्या लिया, एक ए पॉइंट ले लिया और एक हमने बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1 और z1, ये क्या है x2 y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये डायमीटर नहीं बन रहा है क्या, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, आप कोई भी पी पॉइंट ओ पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ से ये मेरा ए वेक्टर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये जो बी ये बनेगा क्या, ये मेरा बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, आपकी वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर एंड आर वेक्टर माइनस में बी वेक्टर इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। ये आपकी डायमीटर फॉर्म की रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 और z2 लेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस में x1 एंड x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू में y माइनस में y2 एंड प्लस में z माइनस में z1 एंड z माइनस में z2 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड अपॉन में 2। बताऊंगी कैसे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 एंड z1 प्लस में z2 अपॉन में 2। देखिए कैसे, देखिएगा ये क्या है, ये मेरा पूरा डायमीटर है, डायमीटर और रेडियस क्या होता है, इसका आधा होता है। तो ये x1 प्लस x2 बाई 2, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है, तो ये इसका हाफ मिड पॉइंट हो जाएगा ना, ये रेडियस जो ये ओ मान लिया यहाँ पे, ओ डैश मान लिया। ठीक है ना, तो ये इसका सेंटर होगा, सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर का। ठीक है, इसका आधा होता है, तो यहाँ से इसका सेंटर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, और रेडियस क्या आ जाएगा इसके पास, रेडियस भी क्या होगा, देखिए जो ये कंप्लीट हम लेंथ निकालेंगे, यहाँ से हम लेंथ निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास x2 ये 1/2 ऑफ रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर एंड z2 माइनस में z1 का स्क्वायर।
Z2 माइनस में Z2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 0 पॉइंट से आप पास हो रहा है, ठीक है ना, एक इसके पॉइंट क्या दे रखे हैं, कोई भी पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC, कोई पॉइंट दे दिया, ओ दे दिया 0 0 0, ए दे दिया आपको 0 A 0 एंड बी दे दिया आपको 0, ये A 0 0 है, A 0 0 0 B 0 एंड सी पॉइंट दे दिया 0 0 C। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस AX माइनस BY माइनस का CZ एंड दैट इक्वल टू 0। यहाँ से सेंटर क्या बन जाएगा, A/2 B/2 और C/2 और रेडियस क्या बन जाएगा 1/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स की, इसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बनते हैं, आपको मीन निकालना आना चाहिए। मीन क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। मीडियन आना चाहिए, आप किस तरीके से मीडियन निकालेंगे। मोड क्या होता है आपके पास, रेंज क्या होती है, ठीक है, आपका वेरिएंस क्या होगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, यही इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, बस इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, मीन क्या होता है देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन क्या होता है। देखिएगा मीन क्या होगा, मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशन दे दिए है, x1 x2 x3 एंड अप टू सोन xn। ठीक है, तो आपके पास मीन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको x बार से डिनोट करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन प्लस में xn अपॉन में क्या आ जाएगा n। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, i वेरी 1 to n x i एन अपॉन में क्या आएगा n। तो ये क्या है आपका मीन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी होगी, तो क्या कर दोगे आप, फ्रीक्वेंसी को इनके ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है fi xi एन अपॉन में n। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन, इंडिविजुअल मीडियन दे रखा होगा, तो n ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी होंगी, n ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी, तो आपके पास मीडियन कैसे निकलेगा। ठीक है, n दे रखी है और अगर मान लीजिए n मेरा ओड है, ठीक है, तो फिर मेरे पास मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए n मेरा इवन है, तब मेरे पास कैसे मीडियन निकलेगा, n/2 एंड n/2 प्लस में 1। ठीक है, n/2 प्लस में 1। क्लियर। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आप उसको अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आपको ये आंसर मिलेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मीडियम आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आते हैं, फॉर्मूले भी आते हैं, L प्लस में H/F इंटू में क्या आ जाएगा n/2 n माइनस में C। L मेरा क्या होगा, लोअर लिमिट हो जाएगी, H क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिस्टेंस, F मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और n मेरा क्या हो जाएगा, C मेरी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और n मेरा जितने ऑब्जर्वेशन है वो। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आता है मोड क्या होता है, कोई भी नंबर जो जितनी बार रिपीट हुआ है ना, मैक्सिमम टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी आई हुई है, जैसे मान लीजिए 2 1 2 3 4 2 5 2, तो कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन हुआ है रिपीट, 1 2 3 4 टाइम कौन रिपीट हुआ है, 2। सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, 2। तो आपके पास आंसर रहेगा 2 इज द मोड ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, मोड जो होता है ना, मोड में नॉट बी यूनिक फॉर सम ऑब्जर्वेशन के लिए यूनिक नहीं होगा। मान लीजिए 4 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो 4 बार एक और नंबर रिपीट हो जाएगा, तो मोड आपका जरूरी नहीं है कि आपका ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आपका मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू आपका मोड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लेना, इस 2 को इस साइड भी लेके जा सकते हो, मतलब क्या आ जाएगा 1 2, इसको मैं लिखूँ क्या, मोड प्लस में 2 मीन एंड इक्वल टू 3 मीडियन। किस तरीके से याद करोगे, 1 2 इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। देखो दोनों की छोटी स्पेलिंग है ना, मोड और मीडियन, मोड और मीन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तभी आपके बड़ी स्पेलिंग वाले के बराबर आएगा ना। बस आपका तरीका होना चाहिए याद करने का, 1 मोड प्लस में 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन।
ठीक है। ये इसकी घुमा फिरा के आंसर दे सकता है, एक बार आया हुआ भी था, ये डायरेक्ट आया हुआ था कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। क्लियर। फिर आता है कि रेंज क्या होती है। रेंज क्या होगी, जैसे आपको सैंपल ऑब्जर्वेशन दे दिया है 5, 2, 3, 7, 9, 23, 27। तो ऑब्जर्वेशन आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है और सबसे छोटे वाला ऑब्जर्वेशन है उनका जो डिफरेंस होगा ना, वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 27 है, सबसे छोटा आपका 2 है, तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्लियर। जो रेंज ऑफ द सीरीज होती है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब आता है मीन डाइवर्शन क्या होता है। एक मिनट देखिएगा, मीन डाइवर्शन क्या होता है, देखिएगा। अबाउट मीन के अकॉर्डिंग आप क्या मीन डाइवर्शन क्या होगा। मान लीजिए कि आपका n ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 एंड अप टू सोन xn। ठीक है। तब आपके पास मीन डाइवर्शन क्या आ जाएगा, मीन डाइवर्शन अबाउट x बार। ठीक है। तब आपके पास आ जाएगा समेशन i वेरी 1 to n, यहाँ से x i माइनस में बार है ना, n अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fi आ जाएगा। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा तो md इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बार इक्वल टू समेशन i वेरी 1 to n fi, एंड यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार, एन अपॉन में क्या आ जाएगा, एन। ठीक है। जब आपको मीन के अकॉर्डिंग मीन डाइवर्शन निकालना होगा तब। अगर मान लीजिए मीन डाइवर्शन अबाउट मीडियन निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, अब एक फॉर्मूला लिखते ही याद हो जाएगा। मीन डाइवर्शन अबाउट मीडियन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तब आपके पास वही एन ऑब्जर्वेशन है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डाइवर्शन मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन आई वेरी 1 to n एंड एक्स आई माइनस में मीडियन एंड अपॉन में कितना है, एन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, fi लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस क्या होता है। देखिएगा, वेरिएंस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे बता रही हूँ। जो वेरिएंस होता है ना, वो होता है, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है, उसको दिखाते हैं हम एन सिग्मा स्क्वायर से। ये होता है एन स्क्वायर माइनस में, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइवर्शन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइवर्शन सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। कब, जब मेरा एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तब। ठीक है। और ये बहुत बार, एक बार ये पूछा हुआ है, एक बार ये पूछा हुआ है कि आपका वेरिएशन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1/12। स्टैंडर्ड डाइवर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12 का रूट ले लेंगे। ठीक है। ये फर्स्ट अननेचुरल नंबर का फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है। वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट याद रख लो। वेरिएंस ऑफ x प्लस में k इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। ठीक है। वेरिएंस ऑफ kx इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो बाहर k स्क्वायर बन के आएगा, k स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका निकालेंगे वेरिएंस ऑफ के एक्स प्लस में बी ले लिया मैंने, तो ये के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो के यहाँ पे एक्स प्लस में ए आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। उम्मीद है अच्छे से कर लोगे। यहाँ पे ए नहीं आएगा, देखो लास्ट वाला मैं फिर से लिखती हूँ, वेरिएंस ऑफ के एक्स प्लस में बी इक्वल टू के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाला क्या बाहर के स्क्वायर बन के आ जाएगा, और एडिशन वाला कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। ओके। पहले ये वाले सारे टॉपिक्स को कवर करो, जल्दी ही एक और क्लास आज शाम तक आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और क्लास जरूर बताना कि कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।